लेकिन इस शुक्र की बात करें तो बिल्कुल इस ग्रह का नेचर अलग है, जो कि सुख संपत्ति प्रदान करता है। और शनि की हम बात करें तो न्याय, क्रूरता इसका प्रतीक है। अगर ऐसे में कुंडली की बात करें तो दोनों ग्रह हैं, तो किस ग्रह को फल देगा अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो? क्योंकि दोनों का नेचर तो बिल्कुल अलग है पंडित जी। नेचर भले अलग है लेकिन दोनों नैसर्गिक रूप से आपस में मित्र हैं। अच्छा, ठीक है। महर्षि पाराशर लिखते हैं, शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि एक दुखदाता के रूप में, दुखदाता ग्रह के रूप में ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। अच्छा। और शुक्र के बारे में लिखते हैं, शुक्र नेत्रस्य, शुक्र जो है वो आँखों का कारक है। कुंडली में शुक्र जितना बढ़िया होगा आँखें उतनी अच्छी होंगी। लेकिन अगर वही शुक्र सूर्य के साथ हो जाए, द्वितीय या द्वादश भाव में हो जाए और अस्त हो जाए, तो ऐसे बच्चे को बचपन में ही चश्मा लग जाता है। अच्छा। और द्वितीय और द्वादश भाव में अगर शुक्र और सूर्य एक साथ और एक अंश पर हो जाएं, तो ऐसा व्यक्ति जन्मांध होता है। जन्म लेते ही दोनों आंखों की उसकी ज्योति खत्म हो जाती है। जिन बच्चों को चश्मा लगा हुआ है उनकी कुंडली आप उठा के देख लीजिए, उनकी कुंडली में सूर्य और शुक्र की स्थिति या तो द्वितीय भाव में होगी या तो द्वादश भाव में होगी जी। और दोनों की डिग्री में 5-7 डिग्री से ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। तभी चश्मा लगता है, तभी नेत्र विकार होता है। नेत्र विकार का कारण ये है। और दूसरी बात, दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकारिया भृगुणा बुधंद्रय, ये भी महर्षि पाराशर कहते हैं। सुंदर युवती, जिसको अतीव सुंदर कहते हैं, सुंदरता की पराकाष्ठा, जी जी, उसको भी शुक्र प्रभावित करता है। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा, महंगे वाहन, मतलब गाड़ियां भी वो जो महंगी वाली हो। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा, भूषा कहते हैं आभूषण को, महंगे गहने, ये सब शुक्र से ही विचार किए जाते हैं। मतलब जिसकी लाइफ में लग्जरी है, सुंदर है, वो शुक्र से हाँ, वो शुक्र से है। ये सब चीजें शुक्र से ही विचार की जाती हैं। रही बात शनि की, तो शनिदेव निश्चित रूप से एक दुखदाता के रूप में ही होते हैं। और शनिदेव जब अपनी उच्च राशि में होते हैं और उच्चांशक में होते हैं और शुभग्रह से दृष्ट होते हैं, तो ये राजयोग कारक ही होते हैं। लेकिन अगर नवम भाव में शनि उच्च का भी हो, तो ये अपनी महादशा में उतना अच्छा फल नहीं दे पाता है जितना देना चाहिए। क्यों? ज्योतिष का एक सिद्धांत ये भी है, नवमेश सर्वदा सौम्यो न क्रूर फलदायक। नवम भाव का स्वामी केवल शुभग्रह फल देता है अच्छा, न क्रूर फलदायक। क्रूर ग्रह अच्छे फल नहीं देते हैं। तो जैसे नवम भाव में शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, मंगल हो गया, ये ग्रह अच्छे फल नहीं देंगे। लेकिन चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र अगर हो गए तो ये निश्चित रूप से अच्छे फल देंगे। इसी तरह से पंचम भाव में हर समय हर ग्रह जो पंचमेश होगा वो अच्छा ही फल देगा, वो कभी बुरा फल दे ही नहीं सकता। पंचमेश हर समय अच्छा ही फल देता है। पंचमेश का मतलब कि कुंडली के 5वें भाव का स्वामी, उसकी दशा महादशा में हर समय अच्छा ही फल मिलेगा। तो जब शुक्र और शनि की युति में शुक्र शनि से ज़्यादा अच्छी स्थिति में होता है, अच्छी स्थिति का मतलब अपने नवमांश में हो, खडबल में मजबूत हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने से कम उम्र की महिला या पुरुष की ओर आकर्षित हो सकता है। अगर महिला है तो पुरुष की तरफ, पुरुष हो तो महिला की तरफ। और शुक्र शनि की युति में शुक्र अगर बलवान हो तो व्यक्ति खुद को लंबे समय तक युवा महसूस करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की आलोचनाओं की चिंता नहीं करता है। शुक्र प्यार, सुख, कला, मनोरंजन, सौंदर्य और मौज मस्ती का कारक ग्रह है। शक्तिशाली शनि है अगर, तो क्या होगा? शनि अगर मजबूत स्थिति में है, उच्च के नवांशक में है, शुभग्रह से दृष्ट है और अच्छे भावों का स्वामी है, मजबूत स्थिति में है, तो शनि अगर शक्तिशाली है तो व्यक्ति अपने से बड़ी उम्र की महिला
या पुरुष की ओर आकर्षित हो सकता है। ऐसे लोगों के रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि शनि मजबूत हो तो व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा ईमानदार होता है और दूसरों से भी वो यही उम्मीद करता है कि सामने वाला भी ईमानदारी करे और न्याय प्रिय रहे। ऐसे में रिश्तों में कड़वाहट आने की संभावना बढ़ जाती है। शनि मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति को शुक्र के सभी लाभ 30 या 36 वर्ष की आयु के बाद ही मिलने शुरू होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।